ये क्लास 12 की केमिस्ट्री की क्लास है। क्लास में यूपी बोर्ड या अन्य सभी बोर्ड एग्जाम्स की जो है परीक्षाओं की तैयारी जो है करवा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो या किसी भी बोर्ड के, अगर आपके सिलेबस में जो भी निर्धारित पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम से रिलेटेड हमारे चैनल पर जो है आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप आराम से हर एक लेसन का अलग अलग प्लेलिस्ट है, जाकर के सारे वीडियो को देख सकते हैं और अपनी तैयारी जो है बेहतर कर सकते हैं। हम देख रहे हैं इस समय जो हमारा चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी एंड एफ ब्लॉक से क्वेश्चन जो है हमेशा पूछे जाते हैं। इसमें हमने जो है इसका इंट्रोडक्शन दे दिया है, इनका जनरल कैरेक्टर्स के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, प्राप्ति और इनके जो है क्रियाशीलता क्या है, मेटेलिक प्रॉपर्टीज, कुछ कैरेक्टर्स को देख लिए हैं। आज अब देखने वाले हैं इसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है, ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। ये एग्जाम में वैसे भी पूछे जाते हैं और डी ब्लॉक एलिमेंट्स की ऑक्सीकरण जो अवस्थाएं होती हैं ये परिवर्तनीय होती हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसमें देखना है कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट ये रंगीन यौगिकों का निर्माण कैसे करते हैं, तो इन सभी गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में अक्सर जो है इससे रिलेटेड 1 नंबर 2 नंबर या लॉन्ग में क्वेश्चन बनते रहते हैं। परिवर्तनीय संयोजकता तथा ऑक्सीकरण अवस्था, वेरिएबल वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। हमारी जो अगली हेडिंग है परिवर्तनीय संयोजकता तथा ऑक्सीकरण अवस्था, वेरिएबल वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ये सब के सब जो है परिवर्तनीय संयोजकता जो है प्रदर्शित करते हैं और इनके जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है सब की सब परिवर्तनीय होती है। तो क्यों ऐसा करते हैं, इसका रीजन क्या है? कि इसका रीजन सीधी सी बात है कि ये जो है ऑक्सीकरण अवस्था इनकी परिवर्तनीय इसलिए होती है क्योंकि आउटर सरफेस में इसके एस होते हैं, एस होता है, एस उपकोष होते हैं। तो यस उपकोष में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 या 2 इलेक्ट्रॉन तो इजीली आसानी से निकालते हैं। और इसके अर्ध भरे जो है डी ऑर्बिटल्स होते हैं, तो जो अर्ध भरे डी ऑर्बिटल्स होते हैं क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है तो अर्ध भरे डी ऑर्बिटल जो होते हैं वो भी तो इन्वॉल्व होंगे। भाई डी ब्लॉक यस के पहले डी होता है, तो डी ऑर्बिटल जो होते हैं उसके भी इलेक्ट्रॉन जो है संयोजन क्रिया में भाग लेते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन संयोजन क्रिया में डी ऑर्बिटल्स के भाग लेंगे उसी हिसाब से जो है, जैसे मान लीजिए बाहर के 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए और भीतर के 1 हो गया डी वाला, तो 2 1 3 हो गया, भीतर का 2 हो गया 4 हो गया। तो इस प्रकार से जो है परिवर्तनीय जो है संयोजकता और जो है ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। संक्रमण धातुओं के n व n-1 d इलेक्ट्रॉन परमाणु बंध बनाने में भाग ले सकते हैं। अतः ये धातुएं परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करती हैं। हमने क्या कहा कि जो संक्रमण धातु के लिए क्या लिखा है वो बात की बात है, आपको क्या जानना है उसको जानो। बिकॉज संक्रमण धातु जो होते हैं इनके जो इनमें जो आउटर सरफेस में NS आउटर मेस होता है ना, S कक्षक के इलेक्ट्रॉन तथा जो है n-1 डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन जो है बंध बनाने में भाग लेते हैं। NS यानी S कक्षक तथा उससे पहले जो डी कक्षक होते हैं दोनों के इलेक्ट्रॉन जो है संयोजन क्रिया में जो है भाग लेते हैं, रासायनिक बंध बनाने में भाग लेते हैं। और जिससे अब लेते हैं तो ये फिर क्या होगा, परिवर्तनीय ऑक्सीकरण संख्या जो है प्रदर्शित, परिवर्तनीय संयोजकता तथा ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। अरे हेडिंग तो याद ही रहेगा, परिवर्तनीय संयोजकता तथा ऑक्सीकरण अवस्था।
तो आप कह दो कि डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं ये आउटर के s ऑर्बिटल तथा उससे पहले जो d ऑर्बिटल्स होते हैं दोनों के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं परमाणु संयोजन क्रिया में जो है भाग लेते हैं, जिससे ये परिवर्तनीय ऑक्सीकरण संख्या तथा संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। आपको अलग अलग टेबल बना करके हम अलग अलग जो जैसे 3D 4D जो आपकी सीरीज है इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये है कुछ तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं। जैसे 3D श्रेणी की अगर हम बात करें तो स्कूटी, बैल, कार्बन, फेको, निकिल, कॉपर, जिंक, ये आपका आ जाएगा। इसमें आपको ये ध्यान देना है, देखिए इसके स्कैंडियम जो है इसका +3 होता है और जिंक का +2, इनका फिक्स है, इनका कम ज्यादा नहीं होता है, इनमें आपको कम ज्यादा नहीं कर पाओगे। उसके बाद फिर आपको कैसे याद करना है, देखिए मैक्सिमम जो ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं ये Mn है और क्रोमियम है। तो क्रोमियम में भाई 2 3 4 5 6, ऐसे Mn में 2 3 4 5 इसमें नहीं होगा, 6 7 होगा। मेरे सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पे 3D श्रेणी में Mn करता है। बाकी आप सब में वैसे कर दीजिए 2 3 4 5 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 +1 +2। समझ में आ गया नहीं? इसको आप ध्यान रखे हो, पहले स्टार्टिंग का और एंडिंग का देख लो, ये तो कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद बीच वाला देख लो मैक्सिमम कौन प्रदर्शित कर रहा है, और एक कॉपर को याद रखना है +1 शो करता है, +2 शो करता है। इधर इधर किनारे से आप चलोगे उसके बाद अपने आप एडजस्ट कर ले जाओगे। ठीक, याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, बस आप किनारे किनारे का पहले देख लो और बीच वाला तो देख लो, उसके बाद देख लो कितना मैक्सिमम +4 तक, ये इधर 3 शो कर रहा है और इधर जो है +5 लेगा, आप +4 तक शो कर रहा है। बस समझ में आ गया कि नहीं? ये इनकी परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था होती है। इसी तरीके से अगर हम 4D सीरीज की बात करें तो यार जरा निभाना मुझको, टेक्नीशियन रोज रोज पढ़े और चाटे, ऐसे कर सकते हो। इसमें भी आपको ध्यान देना है कि याट्रियम जो है ये +3 शो करता है और CD जो है +2 शो करता है। बाकी आप जो है मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन नंबर प्रदर्शित करते हैं वो Ru है, ये +8 तक, देखो +2 3 4 5 6 7 8 क्रम वाइज लगा हुआ है ना, तो आप इसको 8 तक कर लीजिए। उसके बाद फिर देख लो इसमें MO है, MO जो है 2 3 4 5 6 तक गया है। ठीक है, 2 आपका क्लियर हो जाएगा, किनारे किनारे का क्लियर हो जाएगा। आगे देख लो ये 5 तक इधर है और 2 3 4 6 2 3 4, ऐसे आप बीच बीच में देख करके आप आराम से बना ले जाओगे। मेन वाला आप ध्यान रखिए कौन ज्यादा दे रहा है कौन कम दे रहा है, उसके बाद फिर इसी तरीके धीरे धीरे मैनेज हो जाएगा। अब हम बात करेंगे 5D सीरीज। ये है आपका 5D सीरीज। 5D सीरीज में एलिमेंट्स आपके हैं ला, हफ्ता, वरना रे, उससे इधर पिटाई होगी और हराऊंगा, ये आपके एलिमेंट्स हो गए। इसमें आपको ये ध्यान देना है, देखिए सबसे पहला वाला एलिमेंट +3 और सबसे लास्ट वाला +1 +2 शो करता है, और ये आपका गोल्ड जो है ये +1 +3 जो है ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। और मैक्सिमम की बात करें तो जो हमारा टंगस्टन है +6 तक जाता है, और Re जो है +7 और OS जो है ऑस्मियम जो है +8 तक ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। बाकी अब आप सीरियल से भर लीजिए भाई, PT है 2 3 4 5 6, एल्यूमिनियम है 2 3 4 5 छोड़ दीजिए 6 होगा, ये OS है 2 3 4 5 नहीं है 6 8 है, यानी 5 जो है गिने चुने हैं, जैसे TA है और W है, ये दोनों 5 है और इधर ये PT है, बाकी सब जो है 2 3 4 6 2 3 4 5 6, इस तरीके से आप जो है आराम से एक एक करके याद कर सकते हो। बस केवल ध्यान दे लो भाई, +3 फिर +2 +3 +2 2 2 2 2, इस तरीके से आप मैक्सिमम देख लीजिए कौन किसका है और न्यूनतम किसका क्या है, और बीच में फिर देख लीजिए क्या उसमें दिक्कत है। तो इस तरीके से ये जो है डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं ये परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। रीजन हमने पहले ही बता दिया कि आउटर शेल्स के डी जो s ऑर्बिटल्स होते हैं और उससे पहले जो d ऑर्बिटल्स होते हैं दोनों के इलेक्ट्रॉन्स जो है बंध बनाने में जो है पार्टिसिपेट करते हैं, इसीलिए परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। भाई डी ऑर्बिटल्स आप जानते हो, जो आपका डी में मैक्सिमम 5 इलेक्ट्रॉन, जैसे 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं डी कक्षक में, मैक्सिमम से 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो हाफ फील्ड जो होगा वो 5 होगा। तो जिनका 5 इलेक्ट्रॉन होगा तो पांचों इलेक्ट्रॉन बारी बारी करके एक एक करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो 5 में 2 बाहर के साथ, तो मैक्सिमम 7 या 8 इलेक्ट्रॉन तक का जो है ये ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। ज्यादा 7 होता है, लेकिन यहाँ पर जो है भाई 8, अगर मान लीजिए किसी के आउटर शेल्स में जो है 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 वो और बाहर वाला 2 8, तो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन तक जो है ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो समझ में आ गया होगा। है रंगीन यौगिकों का निर्माण।
फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड। रंगीन यौगिकों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ कलर कंपाउंड। देखिए ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, इनके जो जलीय विलयन होते हैं, ये कुछ रंगीन रंग प्रदर्शित करते हैं। अलग अलग जो है एलिमेंट्स होते हैं वो अलग अलग कुछ रंग प्रदर्शित करते हैं। तो कुछ के रंग इस प्रकार है कि ये रंग जो है डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं, ये जलीय विलयन में इनके जो आयन होते हैं वो रंगीन होते हैं, रंग प्रदर्शित करते हैं। कौन कौन रंग प्रदर्शित करते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे जिनके आउटर सेल्स में जो है एस कोष होता है और डी वाला खाली होता है या भरा होता है। जैसे पूर्ण भरा डी ऑर्बिटल जो होगा वो रंगहीन होंगे। जैसे स्कैंडियम है तो स्कैंडियम भी रंगहीन होता है, और लास्ट में जिंक है तो जिंक भी रंगहीन होता है। तो ऐसे ध्यान रखिए। और देखिए जैसे कॉपर है तो कॉपर 2+ चार्ज जब देगा तो जाहिर सी बात है आउटर सेल्स में एक इलेक्ट्रॉन होता है और डी एक से निकालेगा, तो डी वाले से निकालेगा, नीला रंग देता है। टाइटेनियम 4+ चार्ज जब बनाएगा तो रंगहीन होगा। क्यों? कि इसका जो डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। जिनमें डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होगा और उसमें से निकला होगा, खाली होगा, रिक्त ऑर्बिटल डी होगा, तो उसमें अरे पूर्ण रिक्त होगा तब वो रंगहीन हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ इलेक्ट्रॉन बचा होगा तो वो जो है रंगीन बनाएगा। जैसे Ti4 की अगर आप बात करोगे तो रंगीन होगा। क्यों? क्योंकि इसके डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। स्कैंडियम की बात करोगे तो ये भी 3+ चार्ज बनाएगा, अरे 2s निकालेगा, एक डी निकालेगा, एक ही है, तो ये भी रंगीन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो याद करने का बढ़िया तरीका है कि आप देख लो उसके डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन सारा निकल गया तो इसका मतलब रंगहीन। अगर कुछ बचा होगा तब रंग ध्यान देना है। जैसे ये Cu2+ चार्ज नीला होगा और Cu2+ चार्ज एक हाइड्रेटेड है, एनहाइड्रस है। हाइड्रेटेड मीन जल में वो नीला दिखाई देगा और एनहाइड्रस ऐसे अगर देखोगे सफेद दिखाई देगा। और यहाँ पे टाइटेनियम 4+ चार्ज रंगहीन होगा, स्कैंडियम 3+ चार्ज रंगहीन होगा। ऐसे कोबाल्ट की बात है, एनहाइड्रस देखोगे सफेद रंग का दिखाई देगा 2+ चार्ज में। और लेकिन Ti3+ चार्ज का अगर देखोगे तो हल्का बैंगनी दिखाई, T4+ चार्ज होगा तो रंगीन होगा, लेकिन 3+ चार्ज होगा हल्का बैंगनी दिखाई देगा। इसी तरीके से कोबाल्ट 2+ चार्ज अगर हाइड्रेटेड जल में देखोगे तो गुलाबी रंग का दिखाई देता है। वेनेडियम 2+ चार्ज और क्रोमियम 3+ चार्ज देखोगे बैंगनी रंग का होता है। मैग्नीज जो होता है ये Mn3+ चार्ज जो होता है ये भी बैंगनी रंग का होता है। तो कौन कौन बैंगनी होते हैं उनको चेक पकड़ लो, कौन कौन गुलाबी हो रहा है उनको पकड़ लो, कौन कौन सफेद है इनको पकड़ लो। बस तो 3 कलर है और आप आराम से जो देखो हरा कौन Fe2+ चार्ज हरा दे रहा है, Ni3+ चार्ज ये भी हरा दे रहा है। Fe2+ चार्ज हाइड्रेटेड हरा दे रहा है और Ni जो है ये हाइड्रेटेड हरा दे रहा है। ठीक है, और कौन हरा दे रहा है? यही तो दो तो हरा दे रहे हैं। और Cu2+ चार्ज जो है ये गुलाबी दे रहा है, और कौन गुलाबी दे रहा है? एक जो है Mn2+ चार्ज गुलाबी दे रहा है। बस दो गुलाबी पकड़ लो। B2+ चार्ज, हाँ, तो बैगनी, गुलाबी और सुनिए पीला Fe3+ चार्ज जो है पीला रंग दे रहा है। ठीक है, तो ऐसे गिने चुने जो कलर हैं आप ध्यान दे लीजिए, एक आध दो ऐसे पकड़ लो, आपका एग्जाम हल्का हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? अब बात ये आती है ये रंगीन क्यों देते हैं, अरे काहे को ये रंगीन बना रहे हैं? तो देखिए इसमें होता क्या है, जो डी ऑर्बिटल्स, जिनमें डी ऑर्बिटल्स या तो भरा होगा या तो खाली होगा। डी ऑर्बिटल जान रहे हैं ना? अरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे जैसे 3D8 की बात कर लो तो आप जानते हैं इसमें जो है 1 2 3 4 5 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भरे जाएंगे। तो डी में 1 2 3 4 5 6 7 8 दो ऑर्बिटल्स खाली है। तो अब इसमें जो फोर्स होते हैं, अब इसमें देखिए ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो अब ये जो डी ऑर्बिटल है ये देखो जिनका डी ऑर्बिटल भरा होगा या तो पूर्ण खाली होगा तो वो तो सफेद रंग के होंगे, वो कोई कलर नहीं बनाए। लेकिन इस तरीके से जो खाली होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें होगा, तो होते क्या है कि ये जो है दो भाग, डी ऑर्बिटल जो है 2 भागों में टूटते हैं। ये जलीय विलयन में 2 भागों में टूटते हैं, एक T2G और एक Eg। एक T2G और एक Eg में जो है इनके जो कक्षक होते हैं 2 भागों में टूट जाते हैं, एक T2G और एक Eg। यानी ये जो डी ऑर्बिटल होता है ये 2 भागों में टूटते हैं, एक T2G और एक Eg। अब 2 भागों में टूटना जो है DD जो है ट्रांजिशन कहलाता है। DD ट्रांजिशन है, DD स्प्लिटिंग कहलाता है, DD विपाटन कहते हैं, DD
विटापन। डी का दो खंडों में टूट जाना डी डी विटापन कहलाता है, या डी डी ट्रांजिशन या डी डी स्प्लिटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये दो भागों में टूट जाते हैं। तो दो भागों में जब टूटते हैं तो इनके जो ये दोनों के अलग अलग एनर्जी लेवल होता है, अलग अलग एनर्जी लेवल होता है। एक के एनर्जी हाई होता है, एक का एनर्जी लो होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन हाई एक बार नीचे लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जाते हैं तो कलर को एब्जॉर्ब करते हैं, और जब पुनः लौट के वापस आते हैं तो वही जो कलर आप लिए रहते हैं उसी के पूरा रंगों को दोबारा जो है छोड़ते रहते हैं, और उसी रंग को जब छोड़ते हैं तो ये कलरफुल कंपाउंड दिखाई देता है। समझ में आ गया कि नहीं? यानी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये दो भागों में टूट जाते हैं, जलीय विघटित हो जाते हैं, जिसे डी डी विपाटन कहते हैं। और ये दो खंडों में टूटते हैं, दोनों खंडों का T2G और TEG का एनर्जी लेवल जो है अलग अलग होता है। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो EG से T2G से EG में जब जाते हैं तो वो रंगों को एब्जॉर्ब करते हैं, और पुनः जब लौट के आते हैं तो वही पूरक रंग जो है छोड़ते हैं, जिससे कारण जो है हमें रंगीन दिखाई देते हैं। समझ में आ गया ना? बस यही है, और कुछ रंग का कारण। कारण क्या है? यस तथा पी ब्लॉक के तत्व प्रायः रंगीन अथवा सफेद होते हैं, सफेद होते, जबकि डी ब्लॉक तत्वों के यौगिक रंगीन होते हैं। ऐसा इस कारण होता है कि लिगैंड जल तथा अमोनिया आदि के चुंबकीय प्रभाव के कारण डी उपकोष दो समूहों में विभाजित हो जाता है, जिन्हें T2G तथा EG से प्रदर्शित करते हैं। T2G व EG की ऊर्जा भिन्न भिन्न होती है तथा ऊर्जा अंतर दृश्य प्रकाश के ऊर्जा तुल्य होता है, जिस कारण डी संक्रमण T2G EG के लिए दृश्य प्रकाश में उपस्थित आवश्यक तरंगदैर्घ्य का अवशोषण होने के कारण शेष तरंगदैर्घ्यों का पूरक रंग दिखाई देता है। हमने जो जितना बताया कि ये जो है जो दो भागों में पहले टूट जाते हैं, और टूटने के बाद दोनों की एनर्जी लेवल अलग अलग होता है। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी को जाते हैं, और जाने के बाद वो प्रकाश को एब्जॉर्ब करते हैं, और लौटते वक्त उसी प्रकाश का जो है छोड़ते हैं। तो यही छोड़ने के कारण वो रंगीन दिखाई
देते हैं, बस इतना जाने। हमने कहा रंग का कारण क्या होता है, आप जानते हैं यस तथा पी ब्लॉक के तत्व प्राय रंगीन होते हैं। यस और पी ब्लॉक के तत्व प्राय रंगीन अथवा सफेद होते। अरे रंगीन कहा चाहे सफेद कहा, बात एक है ना। क्यों? क्योंकि देखिए एस और पी में आउटर शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो भी खाली होते हैं वो आउटर शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स, इनकी फिक्स संयोजकता होती है। एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लगभग आपको बैलेंसी फिक्स मिलेगी, बहुत ज्यादा परिवर्तनीय नहीं होती, तो इसीलिए वो जो है रंगीन यौगिक नहीं बनाते हैं। लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनमें परिवर्तनीय आक्सीकर संख्या पाई जाती है, परिवर्तनीय बैलेंसी पाई जाती है, और डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, तो चुंबकीय गुण प्रदर्शित करने के कारण ये रंगीन यौगिकों का निर्माण करते हैं। अब आगे दिया है कि डी ब्लॉक तत्व रंगीन यौगिक होते हैं, ऐसा इस कारण होता है कि जो लिगेंड होता है वो अब चाहे जल में चाहे अमोनिया में कहीं न कहीं घोलोगे तो चुंबकीय प्रभाव के कारण डी को दो समूहों में विभाजित हो जाते हैं, जिन्हें हम T2G तथा EG से प्रदर्शित करते हैं। इनके एक समूह को T2G कहा जाता है, दूसरे समूह को EG कहा जाता है। ठीक है, अब T2G व EG की ऊर्जा जो है भिन्न भिन्न होती है। हमने कहा नहीं कि T2G व EG की ऊर्जाएं भिन्न भिन्न होती है। अब आगे दिया है कि तथा ऊर्जा अंतर, अब ये दोनों का जो ऊर्जा अंतर होता है दृश्य प्रकाश की ऊर्जा तुल्य होता है। दृश्य प्रकाश जो ऊर्जा हमें दिखाई देता है वो उसी के लगभग बराबर होता है, जिस कारण DD संक्रमण या इसे T2G तथा EG के लिए दृश्य प्रकाश में उपस्थित आवश्यक तरंगदैर्घ्य का अवशोषण होना, जो उनको आवश्यकता होती है उसको अवशोषित कर लेते हैं, शेष तरंगदैर्घ्य का पूरा रंग दिखाई देता है। और जिस प्रकाश को देखो, प्रकाश में सामने बहुत सारा कलर होता है, लेकिन अब वो जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस इलेक्ट्रॉन्स के 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हर इलेक्ट्रॉन्स की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। तो अब वो जो है कोई विषय, कोई नीले रंग को एब्जॉर्ब कर रहा है, अरे 2 इलेक्ट्रॉन से तो नीले रंग को एब्जॉर्ब कर लिया, 3 इलेक्ट्रॉन से पीले रंग को एब्जॉर्ब कर लिया, 4 इलेक्ट्रॉन से हरे रंग को एब्जॉर्ब, तो जैसा जिनका इलेक्ट्रॉन्स होता है वैसा प्रकाश वो बाहर से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बात समझ में आई? जैसे कोई कहता हम पूरी खावे, क्यों कहता हम दाल खावे, क्यों कहता हम लड्डू खावे, तो अब सबका अपना अपना पसंद है ना। तो ऐसे जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डी वाले में, ये इनके अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब इधर से उधर जाते हैं तो उसी प्रकाश को केवल एब्जॉर्ब करेंगे जिनको उनको कैपेसिटी होगी, और एब्जॉर्ब करेंगे लौट के आएंगे उसी को छोड़ते रहते हैं। पहले उस समय एब्जॉर्ब कर लेंगे और बाद में फिर छोड़ते रहते हैं, तो जैसा रंग छोड़ेगा वैसे बताओ हाँ भैया नीले रंग का है, अरे नीला वो छोड़ रहा है तो नीला दिखाई दे रहा है, बाकी कलर को उसने एब्जॉर्ब भी नहीं किया। तो इस तरीके से जितने डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ये सब रंगीन, कुछ ज्यादा रंगीन यौगिकों का निर्माण करते हैं। समझ में आ गया ना?